अस्सलामुअलैकुम, वेलकम बैक टू जेएम मेंटोर 2.0। अगर आप लोग भी अपनी कुछ ऐसी वीडियो को, सादा सी वीडियो को जो कि आपने सिंपल कैमरे से रिकॉर्ड की है, उसके अंदर कोई भी लाइटिंग वगैरह नहीं है, उसे आप लोग ऐसी वीडियो बनाना चाहते हैं जो कि बिल्कुल प्रोफेशनल भी लगती है, जिसमें लाइटिंग भी है और पीछे ब्लर वाला इफेक्ट भी है और उसकी कलर ग्रेडिंग भी बड़ी ही ज़बरदस्त लग रही है, तो आज की इस वीडियो के अंदर ये सारी चीज़ें आपको मैं सिखाने वाला हूँ। तो आइए फिर स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले मैं ये जो एडिट की हुई है इसे मैं यहाँ से डिलीट कर देता हूँ और अब हम लोग यहाँ से पहले इसे सादा वाली को चेक कर लेते हैं एक बार कि इसके अंदर कोई ऐसा इफेक्ट तो नहीं लगा हुआ। ठीक है, ये बिल्कुल आपके सामने अब सादा है। तो अब हमने इसे बनाना है, तो सबसे पहले आपने स्टेप्स को बस गौर से समझना है। कोई भी एक स्टेप भी आपने मिस किया तो वो रिजल्ट नहीं बनेगा। ठीक है, तो आप लोगों ने सबसे पहले क्या करना है, ऑल्ट को प्रेस करके इसे इस तरह से ड्रैग करेंगे ना तो ये डुप्लीकेट हो जाएगा, या फिर आप इसे कंट्रोल सी से कॉपी करके कंट्रोल वी भी कर सकते हैं, तो ये इस तरह से डुप्लीकेट हो जाएगा। जब ये आपका डुप्लीकेट हो जाए उसके बाद सबसे पहला स्टेप आपने क्या करना है, ऊपर वाली जो लेयर है इसके ऊपर आपने क्लिक करना है। यहाँ से आपने जाना है वीडियो में, फिर यहाँ से जाना है आपने इनहेंस में। इनहेंस में जाने के बाद फेस के ऊपर क्लिक करना है और यहाँ से इसकी स्मूथनेस को थोड़ा सा बढ़ा देना है और उसके बाद इसकी ब्राइटनेस को भी थोड़ा सा बढ़ा देना है। बस इसमें यही काम करना है। उसके बाद जैसे ही आप ये इनहेंस फेस वाला काम कर लें, उसके बाद आपने नेक्स्ट क्या करना है, आपने फिर से जाना है वीडियो के अंदर और यहाँ से कटआउट के अंदर जाने के बाद आपने सिंपल ऑटो कट के ऊपर क्लिक कर देना है। तो जैसे ही आप यहाँ पर ऑटो कट के ऊपर क्लिक करेंगे तो इसका बैकग्राउंड रिमूव हो जाएगा। अभी आपको नजर नहीं आ रहा तो मैं इसका जो बैक वाली लेयर है उसे ऑफ करता हूँ यहाँ पर आई पर क्लिक करके, तो आपको अंदाजा हो जाएगा। ठीक है, यहाँ पर हमारा जो बैकग्राउंड है वो रिमूव हो चुका है। उसके बाद सेकंड स्टेप हमने क्या करना है, हमने जाना है नीचे वाली लेयर के ऊपर, जो बैकग्राउंड वाली लेयर है उसके ऊपर जाने के बाद हमने यहाँ पर बेसिक पर जाना है। बेसिक पर जाने के बाद हमने यहाँ से नीचे चले जाना है रे लाइट वाले ऑप्शन पर। इसके ऊपर हम लोग क्लिक करेंगे। यहाँ से आपने जाना है एम्बियंट में और यहाँ से इनमें से कोई भी आप सेलेक्ट कर सकते हैं। मुझे थर्ड वाला जो है वो बेस्ट लग रहा है तो मैं इसे सेलेक्ट कर लेता हूँ। जैसे मैं इसे सेलेक्ट करता हूँ तो इसके ऊपर हमारी जो लाइटिंग है वो अप्लाई हो चुकी है, लेकिन अभी भी वो रिजल्ट नहीं बना। इसके अंदर एक अच्छी फील नहीं आ रही, वो बहुत ही जबरदस्त फील थी। तो उसके लिए हम लोग क्या करेंगे, हमने यहाँ से कोई भी सेटिंग इसकी चेंज नहीं करनी, बाकी सारा उसी तरह रहने देना है। उसके बाद जो लास्ट में हमने एक और काम करना है वो क्या करना है जी, हमने जहाँ से जाना है इफेक्ट्स के अंदर और जहाँ से ब्लर को आपने सर्च कर लेना है। ब्लर सर्च करेंगे तो आपके सामने कुछ ये वाला हैजी वाला इफेक्ट आ जाएगा, तो आपने इसे इस तरह से ड्रैग करके नीचे वाली लेयर पर फेंक देना है। तो ये देखें, ये अभी ब्लर वाला इफेक्ट भी इस पर ऐड हो चुका है। तो ब्लर की स्ट्रेंथ वगैरह को आप अपने हिसाब से इस तरह से कम और ज्यादा भी करके देख सकते हैं। ज्यादा करेंगे तो बिल्कुल धुंधला हो जाएगा और अगर कम करेंगे तो थोड़ा थोड़ा बैकग्राउंड भी नजर आएगा, जो कि DSLR की तरह आपका एक इफेक्ट नजर आने लगेगा। तो ये सारे काम करने के बाद अब हमारा जो लास्ट स्टेप है वो बहुत ही इंपॉर्टेंट है। वो क्या है जी, हमने यहाँ पर जाना है एडजस्टमेंट के अंदर और इसे यहाँ से ड्रैग करना है कस्टम को और इसके ऊपर ले आना है। लेके आने के बाद अब हमने क्या करना है, यहाँ पर इसे इस तरह से फुल के ऊपर कर देना है और अब हमने इसके ऊपर क्या करनी है, एडजस्टमेंट। एडजस्टमेंट में सबसे पहले आपने क्या करना है, सैचुरेशन को थोड़ा सा बढ़ा देना है। जैसे ही आप सैचुरेशन को बढ़ाएंगे तो ये देखिए थोड़े थोड़े कलर्स जो है हमारे वो उठने लग गए हैं और अच्छे लगने लग गए हैं। उसके बाद आपने क्या करना है, ब्राइटनेस को ऐसे रहने दें, कंट्रास्ट को थोड़ा सा बढ़ा दें, तो ये देखें जी ये हमारा मजीद भी बेहतर हो गया है। उसके बाद हाईलाइट्स को थोड़ा सा बढ़ाएंगे ताकि ये जो फेस के ऊपर हाईलाइट है ये थोड़ी सी बढ़ जाए। उसके अलावा शेडो को थोड़ा सा कम करेंगे तो ये जो डार्क एरियाज हैं वो मजीद डार्क हो जाएंगे। उसके बाद क्लियरिटी के ऊपर हम थोड़ी सी क्लियरिटी को बढ़ा देंगे और यहाँ से शार्पनेस को भी थोड़ा सा बढ़ा देंगे। तो ये देखें जी हमारी एक फुल HD लुक बन चुकी है। लेकिन अभी भी इसके अंदर एक चीज बाकी है, वो क्या है, वो हमने अब जाना है यहाँ पर कर्व्स के अंदर। कर्व्स में जाने के बाद हमने यहाँ से इसे थोड़ा सा ऊपर की तरफ उठा देना है और यहाँ से इसे थोड़ा सा नीचे की तरफ ले आना है और इसके अंदर हम थोड़ी सी जो इसकी ब्राइटनेस है अगर बढ़ाना चाहें तो वो भी हम बढ़ा सकते हैं। यहाँ इसे थोड़ा सा मजीद कम कर देते हैं। तो हमारी जो वीडियो है वो बिल्कुल प्रोफेशनल बन चुकी है। अब इसका हम रिजल्ट भी देख लेते हैं एक बार। तो ये हमारा इसका रिजल्ट है फाइनल। तो ये किसी इमेज के ऊपर नहीं, हमने वीडियो के ऊपर काम किया है। हाँ, इसके अंदर ये जरूर है, ये वाला एरर आ रहा है कि यहाँ पर कुछ कुछ ब्लर आ रहा है, तो वो इस वजह से हो रहा है कि अगर आपके सामने कोई चीज़ होगी आप वो ना रखें, बगैर किसी चीज़ के आप जब रिकॉर्डिंग करेंगे सिर्फ आपका जो जिस्म है वही आ रहा होगा तो आपको ये इशू नहीं आएगा। तो ये इसके अंदर एक थोड़ा सा एरर है क्योंकि बैकग्राउंड का और इसका कलर लैपटॉप का सेम है, इसलिए वो उसे भी बैकग्राउंड समझ के रिमूव कर दिया है उसने ऊपर वाली लेयर में। अच्छा, इसके अंदर लास्ट जो एक स्टेप है और कर लेते हैं, वो क्या है जी, हम लोग ऊपर वाली लेयर को सिलेक्ट करेंगे। यहाँ से हम जाएंगे बेसिक में और रे लाइट में जाने के बाद यहाँ से फेशियल के ऊपर क्लिक करके फेस के ऊपर सॉफ्ट फेस के ऊपर क्लिक कर देंगे। तो ये देखें जी ये अब हमारे फेस के ऊपर भी अप्लाई हो चुकी है लाइटिंग। लेकिन यहाँ पर ऑब्जेक्ट की जगह पर हमने बोथ की जगह पर पीपल के ऊपर क्लिक करना है। तो ये देखें ये मजीद इनहेंस हो चुकी है। अच्छा, अभी आपको फर्क पता लगेगा कि इससे क्या हुआ है। तो पहले कुछ इस तरह से था हमारा फेस और अब हमारा फेस कुछ ऐसा बन चुका है। ठीक है, तो आई होप कि वीडियो आपको अच्छी लगी होगी। वीडियो अच्छी लगी है तो चैनल को सब्सक्राइब करें ऐसी ही मजीद वीडियोस के लिए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। टेक केयर एंड अल्लाह हाफिज़।